कैसे हुआ था, कैसे कैसे ये सब कर दिखाया? ये जो अनीता थी हमारी पड़ोस में रहते थे, अक्सर हमारे घर में इनका आना जाना था। तो रोते रहते थे कि मेरे मायके, मैंने मायके का तो कुछ पता नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, बार बार रोते थे। तो बेटी पास में ही होती थी छोटी, तो उसके मन में भी एक टीस सी बैठ गई। वह बार बार सोचती थी कि मैं कुछ भी हो, चाहे मैं जब बड़ी अफसर बन गई तो मैं इसको ज़रूर मिलाऊंगी इसके मायके वालों से। औरत होने के नाते मुझे भी मायके का दर्द मालूम था कि कैसा होता है दर्द। तो मैं भी उसको, बेटी को, अपनी जो डॉक्टर प्रीति गोयल है, उसको बार बार मैं कहती रहती थी कि बेटे जब भी ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो इस औरत का दर्द हमने ज़रूर दूर करना है। कुदरत की तरफ से कि उसे एक ऐसा मौका मिला कि आईएएस सेलेक्ट हो गई वो, बंगाल में तैनात है। तो उसने वहाँ पे जाके एक ही धारणा की मन में कि मैं आंटी की जो प्रॉब्लम है, मायके की प्रॉब्लम, आंटी के मायके को मैं ज़रूर ढूंढ निकाल लूँगी। तो उसने अपने बैचमेटों के साथ कांटेक्ट किया। जो आईपीएस ऑफिसर था पहले, उसको बताया सब कुछ, जो भी कुछ इनको, ना ही उस समय की इनके पास कोई फ़ोटो थी, ना ही इन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि 50 के लगभग, 50 साल के लगभग हो गए थे इन्हें यहाँ आए हुए। तो बेटी थी जो कुछ और बता नहीं सकती थी, केवल नाम के सहारे ही, सिर्फ इसके नाम के सहारे, इसे कबीले का नाम याद था, कबीले के सहारे ही इसके मायके वालों को ढूंढ निकाला। जब सबसे पहली वीडियो चैट हुई इनकी इनके भाई के साथ, तो वो सीन देखने वाला था। भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखकर 5 मिनट तक तो बिल्कुल रोते ही रहे, कोई बात नहीं हो सकी इनकी आपस में। कितनी खुशी होती है आपको हाँ अपनी इनको, बेटी? हाँ जी, बेटी भी आज बहुत खुश है कि मैंने कुछ, चलो ज़िंदगी में जो मैंने बचपन में ही जो धारणा की थी उसको मैंने पूर्ण निभा दिया है। और मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने एक ऐसा काम किया है कि उसकी मन को भी शांति मिली है, उसके मन को भी खुशी मिली है। और कम से कम 100 मेंबरों को, इसके परिवार के मेंबरों को और इसके अपने मन को, आज जब मैं इन्हें खुशी देखती हूँ तो एकदम मेरे मन को भी तहे दिल से खुशी का अनुभव होता है कि मैंने एक आत्मा को शांत कर दिया है, जो इतनी देर से तड़प रही थी, बुरी तरह तड़प रही थी, उसको शांत किया है बेटी की बदौलत। वहाँ पे क्या नाम आपका? मेरा नाम सर कामिनी। कामनी, आप अपनी दादी के साथ नागालैंड जाकर आई हैं, जो 50 साल के बाद आपकी दादी और प्रीति गोयल की जो आईएएस ऑफिसर है, उनकी मेहनत के बावजूद उनके मेल हुआ है। तो सबसे पहले तो उस प्रीति गोयल, उस लड़की को, उस बेटी को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हमारी आईएएस दीदी प्रीति गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी हर टाइम, हर समय कोशिश करते रहे। हम उनका धन्यवाद बहुत बहुत, और उनकी फैमिली का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मेरी दादी भी डेली उनके घर आते जाते रहते थे, तो हमारी ढूंढने में बहुत कोशिश की, बहुत सहायता की, हेल्प करते रहे हरदम। आप वहाँ गए तो, नागालैंड में गए थे, जब परिवार अपनी दादी के साथ मिला था, वो जब थोड़े में विस्तार में शॉर्ट में बताएं कैसा था सीन? एक्चुअली में जब हम स्टेशन से उतरे तो पहले तो स्टेशन का सीन देखने योग्य था। अभी इनके जो फर्स्ट वाले भैया थे, निशीले मामा जी, तो उनको देखकर तो बहुत ही इम्प्रेस थी। ये यहाँ पे भी ओनली उनका ही नेम लेते थे। वहाँ वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे थे, तो हम 4th प्लेटफॉर्म पे, वो इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, हम बस वहाँ पे इनको उठा कर ले जाते रहे। जब मिले फिर बाद में हम जब घर पहुँचे, वहाँ पे घर के फैमिली मेम्बर्स ने इनकी इतनी, हमें तो मालूम भी नहीं था, अभी हम किसी बच्चे की चोट को भी याद रखते हैं। इनके बचपन पे सिर पे एक चोट लगी हुई थी, लेकिन हमें तो हमने कभी नोट नहीं किया था। उस चोट पे इनका सिर थोड़ा सा जल गया था। वहाँ पे इनके सिर पे बाल नहीं आए हुए, तो वहाँ पे इनके एक भैया ने कहा, अभी हम खेल रहे थे दीदी, तो वहाँ पे आपके यहाँ पे बाल जल गए थे, देखो हम यहाँ पे आपकी चोट लगी है। तो उन्होंने वो चोट को भी देखा, और बाद में उन्होंने पैरों तक हाथ लगाकर देखा, भी बिल्कुल आपके पैर अम्मा जैसे है। इनकी बिल्कुल फेस इम्प्रेशन, बिल्कुल शक्ल इनकी अपनी माँ के साथ मिलती है।
कितनी खुशी हो रही इन- है आपको, कितनी खुशी हो रही हमें बहुत ज़्यादा सर इतनी खुशी हुई, क्या हम बता भी नहीं सकते कि हमारे इतने रिलेटिव्स, अगर हम किसी को मिलने जाएं तो हमारे इतने रिलेटिव्स नहीं आ सकते हमें मिलने के लिए। हम वहाँ हमारे यहाँ पे पंजाब में होता है भी क्या चल आए हैं कमरे में, हम रूम में, हम खुद भी कहीं कोई आ जाता है रिश्तेदार, रूम में बैठकर पढ़कर ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मिलने के लिए दूर दूर से रिश्तेदार आए, भतीजे, वहाँ पे उनके भतीजे की वाइफ की बहन और उनके अम्मा तक मिलने आई भी। हम गैस भी नहीं कर सकते थे इतनी दूर दूर से आएंगे। इनके कोहिमा यहाँ पे भी रिकोमा बस्ती में रहते थे, वहाँ पे इनको उनकी फ्रेंड्स भी मिली जो छोटे नेबर्स में रहती थी, वो भी इतना बुढ़े हो चुके, इनको 3-4 फ्रेंड्स मिलने आई तो इतना रो रो कर मिले, इतना रो रो कर मिले। इनकी फैमिली ने जब भी कोई भी मेंबर आता तो प्रे करता था, और प्रे करते हुए इतना रोता था कि अब बात होती रहती है परिवार से दोबारा? अब बात होती रहती है सर। अब कांटेक्ट कैसे होता है? हमारा कांटेक्ट पहले भी हुआ था, 3 मंथ पहले हुआ था, तो व्हाट्सएप पे ही हमने सब कुछ क्लियर ऐसे करते रहे थे भी हाँ ये सच है। हमें भी पहले ऐसा था भी कहीं कोई अफोर्ड ना हो, किसी और स्टेट में जाना भी दूर की बात होती है, तो उनकी हर एक बात सच लगती थी। हमने ये बताते थे, मैं अपने मासी घर जाती थी तो उनकी ये बात भी सच निकली, और किनके साथ कौन था लड़का, सब कुछ ये सच बताते थे। उनकी बातें क्लियर होते हुए हमने अब भी बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बार बार आना आप यहाँ पे 7 डेज़ के लिए मत, यहाँ पे मंथ के लिए आना, हम फिर घुरवाएंगे। ओनली हम फैमिली मेम्बर्स में ही गए हैं अभी, कोई घूम कर। नाम है आपका? सुदर्शन शर्मा। सर, एक बेटी का उसके परिवार के साथ और एक आपके शहर की ही एक बेटी ने मिलाप करवाया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि मैडम कांता गोयल जी नेशनल अवार्डी अध्यापक और श्री नरेंद्र गोयल जी एसटीओ साहब की बेटी ही नहीं बल्कि हमारे शहर की बेटी ने एक ऐसा काम किया है जैसा शायद करना मुझे लग रहा है कि असंभव काम उसने कर दिखाया है। उसने प्राथमिक शिक्षा नेशनल पब्लिक स्कूल से प्राप्त कर अपने परिवार से और स्कूल से ऐसे संस्कार लिए। इसके लिए हम प्रीति गोयल जी आईएएस जो आजकल बंगाल में बतौर एसटीएम ड्यूटी निभा रहे हैं, और हम तो ऐसी कामना करेंगे भगवान से कि प्रीति गोयल ऐसे ही नेक काम करती रहे और हमारा नाम ऐसे ही शहर का नाम ऊंचा होता रहे।